जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री सीताराम नाम महाराज की जय। श्री तीर्थराज प्रयाग की, श्री वेणी माधव भगवान की जय। श्री सीताराम नाम महाराज की जय जय। श्री सीताराम। हरि शरणम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान की महती कृपा करुणा से श्री नाम महिमा का स्मरण कर रहे हैं। श्री सीताराम नाम की महिमा का पिछले प्रसंग में श्रवण कर रहे थे। बृहन नारदीय पुराण के अंतर्गत श्री नारद जी महाराज ने जो श्री सीताराम नाम महिमा का जो वर्णन किया ऋषियों के सन्मुख, अब आगे स्मरण करते हैं आदित्य पुराण में। भगवान शंकर जी पार्वती जी से क्या कह रहे हैं? भगवान शंकर जी कह रहे हैं, अहम जपामि देवेशी राम नामाक्षर द्वयम् श्री सीताया स्वरूपस्य ध्यानं कृत्वा हृदय स्थले। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, मैं निरंतर क्या करता हूँ? बोले, अहम जपामि देवेशी राम नामाक्षर द्वयम्। ये राम नाम जो दो अक्षर का नाम है ना, भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि इसी का मैं निरंतर जप करता रहता हूँ। कैसे जप करते हैं? बोले, श्री सीताया स्वरूपस्य ध्यानम कृत्वा हृदय स्थले। हृदय में श्री सीता जी के सहित श्री राम जी का ध्यान करते हुए इस श्री राम नाम का निरंतर जप करता रहता हूँ। इसी बात को तो गोस्वामी जी ने कहा, निरंतर जप करने का मतलब तुम पुन राम राम दिन राति सादर जपहु अनंग राति। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, श्री राम नाम स्मरण करने से वास्तव में भगवान के परिकरों का भी स्मरण हो जाता है। कैसे? बोले, राम नाम निस्थिता सर्वे भ्रातरः परिकरास्तथा गुणानां निचयं देवी तथा श्रीधाम मंगलम। श्री राम नाम में ही उनके जो समस्त परिकर हैं। कौन परिकर? जो उनके अपने जन हैं। जैसे सर्वे भ्रातरः, सभी भाई,
भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण आदि सभी भाई भी, और उनके जो अन्य परिकर हैं, हनुमान जी, जामवंत जी, सुग्रीव जी, नल नीलंगत, ये सब उनके और अन्य जो परिकर सुमंत्र आदि मंत्री हैं, वशिष्ठ आदि ऋषि हैं, ये सभी जो है श्री राम नाम स्मरण करने से सबका स्वाभाविक स्मरण हो जाता है, क्योंकि सभी उसी में विद्यमान है। और इतना ही नहीं, केवल श्री राम जी के परिकर ही नहीं, बल्कि श्री राम नाम कैसा है बोले, गुणानाम निचयम सर्वे, गुणानाम निचयम देवी, समस्त सद्गुणों का भंडार है श्री सीताराम नाम। अर्थात सारे सद्गुण भी श्री सीताराम नाम में ही, श्री राम नाम में ही सारे सद्गुण भी विद्यमान हैं। किसी में अगर कुछ सद्गुण है तो भगवान के नाम के प्रभाव से। आप वैसे भी देखिए, जिसने भगवान के नाम का आश्रय ले रखा है उसमें सद्गुण दिखते हैं, और सद्गुण ही सद्गुण दिखते हैं। और जिसने भगवान के नाम का आश्रय नहीं ले रखा है उसमें सद्गुण कभी नहीं दिखते, दुर्गुण ही दुर्गुण दिखते हैं। बस जीवन ही उसका अव्यवस्थित दिखता है। क्यों? दुर्गुणों का भंडार है वो। क्योंकि सारे सद्गुणों का भंडार क्या है? श्री राम नाम। अर्थात श्री राम नाम का स्मरण करने से सारे सद्गुण हृदय में स्वाभाविक रूप से प्रतिष्ठित हो जाएंगे। जब हृदय में श्री राम नाम को धारण करेंगे तो सारे सद्गुण अपने आप आ जाएंगे, क्योंकि सारे सद्गुण वहीं जब विद्यमान है तो सारे सद्गुण अपने आप ही आ जाएंगे। और तथा श्रीधाम मंगलम, और भगवान के नाम से ही भगवान का नित्य धाम अयोध्या धाम, साकेत लोक स्वाभाविक रूप से उसकी प्राप्ति हो जाएगी। अर्थात जब तक यहाँ जीवन में संसार में हैं तब तक राम नाम का स्मरण करते रहिए, तो अंत में निश्चित रूप से कहाँ जाएंगे? भगवान के नित्य धाम श्री धाम साकेत में, अयोध्या जिसको कहते हैं नित्य अयोध्या, नित्य साकेत, वहाँ पहुँच जाएंगे। आदित्य पुराण में ही भगवान सूर्य देव स्वयं ऋषियों को उपदेश करते हुए कहते हैं, भगवान सूर्य देव कहते हैं, राम नाम जपा देवम भास्को हम विशेषतः तथैव सर्वलोकानां कर्मणे शक्तिवानहम्। भगवान सूर्यदेव कहते हैं कि हे ऋषियों, मैं समस्त जगत को प्रकाशित कैसे करता हूँ जानते हैं आप लोग? ऋषियों ने कहा कैसे करते हैं? अपने प्रकाश से करते हैं। बोले मुझ में प्रकाश आया कहाँ से? कैसे आया? बोले राम नाम जपाद एवं, श्री राम नाम जप के प्रभाव से मुझ में वह दिव्य प्रकाश विद्यमान है, जिस प्रकाश से मैं संपूर्ण त्रिलोकी को प्रकाशित करता हूँ। तथैव सर्वलोकानां क्रमणे शक्तिवानहम्, और उसी श्री राम नाम के प्रभाव से समस्त लोकों में निरंतर विचरण करता रहता हूँ। सूर्यदेव कभी एक क्षण के लिए भी ठहरते हैं क्या? कहीं किसी ने कभी सुना है कि सूर्यदेव कभी ठहरे हैं? कभी नहीं ठहरे हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव निरंतर भ्रमण करते रहते हैं, लेकिन फिर भी भगवान सूर्यदेव कहते हैं उसी श्री राम नाम के प्रभाव से मैं निरंतर भ्रमण करते हुए भी सबको प्रकाशित भी करता रहता हूँ और बिल्कुल श्रम का अनुभव नहीं होता। क्यों? क्योंकि श्री राम नाम से वह सामर्थ्य प्राप्त होती है कि मैं संपूर्ण त्रिलोकी में निरंतर विचरण करता रहता हूँ। पूरे कल्प भर निरंतर विचरण करते रहते हैं सूर्यदेव, कभी नहीं रुकते। किसी को अभी कह दिया जाए लगातार चलते रहो, 2-4 दिन ही चलते रहो, तो चल पाएगा आदमी क्या?
अरे एक दिन में ही कुछ सीमा है उसकी चलने की, लेकिन वो निरंतर चल रहे हैं। कैसे? बोले श्री राम नाम के प्रभाव से। भगवान सूर्यदेव कहते हैं, नाम विश्रब्द हीना नाम साधनांतर कल्पना कृत्वा महर्षिभिः सर्वैः परमानंदनैष्ठिकैः। अब एक प्रश्न खड़ा हुआ कि जब श्री राम नाम में इतनी विशेषता है तो फिर इतने साधनों को क्यों कह डाला ऋषियों ने? इतने साधन क्यों बता डाले शास्त्रों में? तो भगवान सूर्यदेव कहते हैं कि इसलिए इतने साधन कर डाले कि नाम विश्रब्द हीना नाम साधनांतर कल्पना। जिनका नाम में विश्वास नहीं है उनके लिए विभिन्न साधनों की कल्पनाएं की गई हैं। विभिन्न साधनाओं को ऋषियों ने कहा है जिसका नाम में विश्वास नहीं है। और यदि नाम में विश्वास हो जाए, भगवान के नाम जप में नाम की सामर्थ्य में विश्वास हो जाए, तो फिर दूसरे साधन की जरूरत ही नहीं है। दूसरे साधन तो इसलिए किए जाते हैं क्योंकि नाम में विश्वास नहीं है। और देखा भी जाता है दुनिया भर की बात लोग कहेंगे कि हमको कुछ ऐसा बता दीजिए कि सारी विपत्ति दूर हो जाए। उनको कह दीजिए भगवान का नाम जप करो तो नहीं जपेंगे। फिर कहेंगे कि महाराज कुछ बताए नहीं कि क्या करें हम। अरे क्या बताएं, भगवान का नाम जप करो। लेकिन नहीं, विश्वास ही नहीं है भगवान के नाम में। क्यों नहीं विश्वास है? क्योंकि महाप्रसादे गोविंद नाम ने ब्राह्मण विष्णु स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नहीं बुझाते। भगवान के महाप्रसाद में, भगवान के नाम में, भगवान में, ब्राह्मण में, वैष्णव में, इसमें थोड़े पुण्य से विश्वास नहीं होता। इसके लिए बड़ा भारी पुण्य आवश्यक है। तो अन्य साधनों की कल्पना इसलिए की गई कि जिसका विश्वास नहीं है, अन्य साधनों को करते करते धीरे धीरे वो कुछ पुण्य अर्जित करे। तो पुण्य अर्जित करने के बाद उसका विश्वास हो जाए नाम में, और नाम में विश्वास हो जाए तो फिर दूसरा करने की जरूरत ही नहीं साधन। कहते हैं श्री महर्षियों ने कृता महर्षिभिः सर्वैः परमानंदनैष्ठिकैः। बड़े बड़े ऋषि महर्षियों ने अविश्वासी जीवों के लिए अन्य साधनों की कल्पना की है, विश्वासियों के लिए नहीं है। जिसका विश्वास है उसके लिए कोई समस्या नहीं, वो तो एकमात्र उसके लिए सर्वश्रेष्ठ यही है, नाम जप करना। अरे संसार की कौन कहे, जब सारे सृष्टि को चलाने वाले, सारे सृष्टि के संहारक हैं, सारे सृष्टि के ईश्वर जिसको कहा जाता है, वे भगवान शंकर जी क्या करते हैं? तुम पुण्य राम राम दिन राती। वे दिन रात राम राम करते रहते हैं। पार्वती जी वे भी सहस नाम सम सुनी शिव बानी जपि जे पिय संग भवानी। वे भी निरंतर राम राम जप करती रहती हैं। गणेश जी निरंतर राम राम जप करते रहते हैं। अभी देख सुन रहे हैं भगवान सूर्यदेव का ही वाक्य। सूर्यदेव स्वयं ही कह रहे हैं, राम नाम जपा देव भास को हम विशेषता। श्री राम नाम जप के प्रभाव से मैं प्रकाशित होता हूँ। तो अब जब ये 5 देवता जो प्रधान हैं सृष्टि के, ये स्वयं ही श्री राम नाम जप करने में लगे रहते हैं, तो सामान्य की क्या विसात है? सामान्य का तो कहना ही क्या है। अर्थात श्री राम नाम में पूर्ण विश्वास हो जाए तो फिर अन्य साधनों के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं, एकमात्र श्री राम नाम का ही आश्रय ले ली।
आगे स्मरण करते हैं आंगिरस पुराण में। ये सब उप पुराण है, 18 पुराण से भिन्न ये सब कुछ पुराण है, उप पुराण ऐसे बहुत से हैं। तो आंगिरस पुराण में कहते हैं नाम संकीर्तना सर्वम मंगलम शाश्वतम शुभम सामीप्यम रामचंद्रस्य तथा सर्वार्थ संचयः। नाम संकीर्तना सर्वम मंगलम शाश्वतम शुभम। श्री राम नाम के संकीर्तन से ही जीव का शाश्वत मंगल हो सकता है, शाश्वत उसको कल्याण की प्राप्ति हो सकती है। अर्थात समस्त प्रकार के कल्याण का एकमात्र साधन क्या है, एकमात्र उपाय क्या है? बोले श्री राम नाम का आश्रय। बिना भगवान नाम के कल्याण हो जाए यह संभव ही नहीं। इस बात को स्वयं काकभूषुंडी जी, जिन्होंने 27 कल्प का वहीं बैठे बैठे दर्शन किया, यहाँ बसत मोहि सुन खगीसा बीते कल्प 7 अरवीसा, और 101 कल्पों का भगवान के उदर में ब्रह्मांडों का, अनंत ब्रह्मांडों का दर्शन किया। ऐसे जो है 128 कल्पों के दृष्टा श्री काकभूषुंडी जी कहते हैं राम नाम अवलंब बिन परमारथ की आस, बरसत बारिद बूंद गही चाहन चढ़त आकाश। बिना श्री राम नाम के अवलंबन के कोई यदि अपना कल्याण चाहता है, परमार्थ चाहता है, तो ऐसे ही है। उसका प्रयास किस तरह से व्यर्थ है? बोले जैसे बरसती हुई बूंद को पकड़ करके आकाश में चढ़ना व्यर्थ। संभव है चढ़ना? नहीं चढ़ना संभव है। यही बात कह रहे हैं नाम संकीर्तना सर्वम मंगलम शाश्वतम शुभम सामीप्यम रामचंद्रस्य तथा सर्वार्थ संचयः। श्री राम नाम के संकीर्तन से सब प्रकार से कल्याण होता है और सब प्रकार से जो है सर्वार्थ संचयः, समस्त का अर्थ का संचय। अर्थ माने चतुर्विध पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष जो भी चाहता है वह श्री राम नाम के प्रभाव से उसको सहज में प्राप्त हो जाता है। लोक परलोक जो चाहे सब कुछ उसको प्राप्त हो जाता है। और अंत में इतना ही नहीं, सामीप्यम रामचंद्रस्य, श्री राम जी की समीपता भी, अर्थात उनका दिव्य सानिध्य, उनका परम धाम भी प्राप्त हो जाता है उसको। किस प्रभाव से? बोले श्री राम नाम के प्रभाव से। इसलिए श्री रामेति मनुष्यो यहाँ समचरति सर्वदा, जीवन मुक्तो भवेत् सो ही साक्षात् रामात्मक सुधी। इसलिए क्या करें? बोले श्री रामेति, निरंतर श्री राम श्री राम, सीताराम सीताराम, इस प्रकार से जप करता रहे। कहते हैं यह मनुष्यो सर्वदा समुच्चरति श्री राम श्री राम। इस प्रकार से जो है, जो निरंतर जप करते रहते हैं, निरंतर उच्चारण करते रहते हैं, क्या मिलता है उनको? बोले जीवन मुक्तो भवेत् सो ही, वह जीवन मुक्त हो जाता है। संसार का कोई भी बंधन उसे बांध नहीं सकता। समस्त बंधनों से वो माया के बंधनों से रहित हो जाता है। माया मोह के बंधन को तोड़ करके उससे परे हो जाता है वो। और साक्षात् रामात्मकम सुधी, और वो स्वयं श्री राम
का सारूप्य प्राप्त कर लेता है, सीताराममय हो जाता है। सब जगह उसको भगवान ही भगवान दिखते हैं। अंत में भगवान के दिव्य सारूप्य को प्राप्त करके भगवान के परम धाम का अधिकारी हो जाता है। सुरद्रुम चयम त्यक्त्वा ये रंडम समुपासते यस्यान्य साधने प्रीतिस्त्यक्त्वा श्रीराम मंगलम। बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं ऋषि मुनि। कह रहे हैं देखो, जो श्री राम नाम को छोड़ करके अन्य साधनों के पीछे भटक रहा है, वो ऐसे ही है, समझ लो जैसे कोई कल्प वृक्ष को छोड़ करके अरंडी के पेड़ के पीछे भाग गए। अरंडी के पेड़ का सेवन करे। अरंडी माने वो रेड़ी होता है और जिसमें तेल निकलता है, रेड़ी का तेल बोलते हैं। जैसे कोई कल्प वृक्ष को छोड़ करके रेड़ी का पेड़ जो है का आश्रय ले ले, उसका सेवन करे, उसके पालने पोषने में लग जाए, बस ऐसे ही समझ लीजिए जो श्री राम नाम को छोड़ करके अन्य साधनों में लगे हैं वो तो ऐसे ही हैं जैसे रेड़ी को तेल करके, कल्प वृक्ष को छोड़ करके रेड़ी के वृक्ष का सेवन कर रहे हों। इसलिए आभ्यंतरम तथा बाह्यम यस्तु श्रीराममुच्चरेत् स्वल्पायासेन संकासं जायते हृदि पंकजे। कहते हैं इसलिए क्या करे, आभ्यंतरम तथा बाह्यम यस्तु श्री राम मुच्चरेत्, बाहर से भी और भीतर से भी निरंतर श्री राम नाम का उच्चारण करते रहो। निरंतर श्री राम सीताराम सीताराम सीताराम, इस प्रकार से अंदर से भी उच्चारण करते रहो और बाहर से भी, मुख से भी उच्चारण करते रहो निरंतर। कहते यदि ऐसा करेंगे तो क्या होगा, बोले थोड़े ही समय में स्वल्पायासेन संकासम, थोड़े ही प्रयास से क्या होगा, बोले हृदय कमल में कमल खिल जाएगा और हृदय कमल में प्रकाशित होने लगेगा, प्रकाश भर जाएगा, अर्थात अज्ञानांधकार दूर हो जाएगा। हृदय कमल कब खिलता है, कमल जैसे सूर्योदय के होने से ही खिलता है, ऐसे ही श्री राम नाम का रूप सूर्योदय का जब अंतर में प्रकाश फैलेगा तो हृदय रूपी कमल स्वाभाविक रूप से खिल जाएगा। जैसे सूर्यदेव प्रकट होकर के कमल को विकसित कर देते हैं, कमल सूर्यदेव को देखते ही खिल जाता है, ऐसे ही हृदय में श्री राम नाम को आप स्थान देंगे तो श्री राम नाम रूपी सूर्य के हृदय में उदय होते ही तुरंत हृदय रूपी कमल स्वाभाविक रूप से खिल उठेगा। अब आगे स्मरण करते हैं सुक पुराण। सुक पुराण में श्री अगस्त जी महाराज सुतीष्ण जी से कहते हैं, श्रीमद् रामेति नामैव जीवनानां च जीवनम् कीर्तना सर्वरोगेभ्यो मुच्यते नात्र संशयः। सुक पुराण में श्री अगस्त जी कहते हैं सुतीष्ण जी। सुतीष्ण जी कौन है? अगस्त जी के शिष्य हैं। ऋषि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण, रति भगवाना। अगस्त जी महाराज के शिष्य हैं सुतीक्षण जी। और सुतीष्ण जी से अगस्त जी कहते हैं
कि हे स्तुतिष्ठ जी श्रीमद् रामेति नामैव जीवनानां च जीवनम। समस्त जीवों का जीवन क्या है? वास्तव में श्री राम नाम ही जीव का जीवन है। आप कहेंगे जो श्री राम नाम नहीं ले रहे हैं वे भी जीवित तो हैं। अरे वे जीवित नहीं, वो मुर्दे ही हैं। अंगद जी ने कहा ना, जीवत 100 सम 14 प्राणी। बहुत से उसमें नाम गिनाए हैं, कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा अति क्रोधी अजसी अति बूढ़ा, ये सब जो है मरे हुए ही हैं, जीवित की में इनकी गणना ही नहीं होती। ऐसे भगवत विमुख जो हैं वो वास्तव में वो मुर्दे ही हैं। वो जीवित जैसे दिख रहे होते हैं लेकिन जीवित में उनकी गणना नहीं होती। जीवन किसका है? बोले जीवन उसी का है, बोले जो जीवन का लाभ उठा रहे हैं। और नहीं, जीवन मिला, जीवन का लाभ भगवान का भजन ही नहीं हुआ तो फिर जीवन का क्या मतलब है? कोई मतलब है जीवन का? जीने को तो कुत्ते बिल्ली भी जी रहे हैं, मक्खी मच्छर भी जी रहे हैं, लेकिन उनके जीवन का प्रयोजन क्या है? क्या कुछ नहीं। वो तो जीवित है मरने के लिए, जिंदा है, मरेंगे। आज जीवित हैं कल मरेंगे, एक न एक दिन सभी को मरना है। लेकिन मरना मरना सब कहे, मरना न जाने कोई। एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना न हो। ऐसा एक बार मरे कि फिर दोबारा मरने की आवश्यकता ही नहीं, जन्म मृत्यु का ही अतिक्रमण करके बाहर हो जाए। यही बात कह रहे हैं। अगस्त जी कहते हैं वास्तव में श्री राम नाम ही जीवन है। यदि श्री राम नाम से विमुख कोई है तो उसका जीवन कोई जीवन नहीं है, वो मुर्दा ही है। और श्री राम नाम का प्रभाव ऐसा है कि कीर्तना सर्वरोगेभ्यो मुच्यते नात्र संशयः। श्री राम नाम के कीर्तन से जीव समस्त रोगों से मुक्त हो जाता है। ऐसा कोई रोग नहीं है जो नाम के प्रभाव से न मिट जाए। श्रद्धा पूर्वक मनुष्य करके तो देखे, विश्वास पूर्वक करके तो देखे। बड़ी सामर्थ्य है श्री राम नाम में। ऐसा प्रमाण भी जगत में खूब देखा गया है। दूर की कौन कहे, यहीं प्रयागराज की हम आपको कुछ वर्ष पहले की घटना सुनाते हैं। यहीं प्रयागराज में ही एक बार कथा कह रहे थे। पड़ला महादेवन के आगे एक गांव है बीरापुर, वहाँ नाम जप का ही कार्यक्रम था। तो उसी में जो है एक व्यक्ति आया, वो भी नाम जप करने आता था प्रतिदिन। उसने अपनी आप बीती घटना सुनाई। उसने कहा कि ऐसी स्थिति हो गई थी उसकी कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया और कहा बस अब अंतिम दिन गिनो, जा कर के घर में रहो, अब हम अस्पताल में भी आपको नहीं रख सकते। क्यों? डॉक्टरों ने इसलिए जवाब दे दिया, जान गए कि अभी अस्पताल में रखेंगे, अस्पताल में मरेगा तो मरेगा तो अस्पताल की भी थोड़ा सा निंदा तो होती ही है कि अमुक अस्पताल में अमुक मरीज मरा मरा मरा। तो वहाँ धीरे धीरे तो डॉक्टर लोग भी करते क्या हैं कि वो जब तक तो उसको पैसा मिलने की आशा रहती है तब तक तो रखे रहते हैं, और जो जानते हैं कि अभी निश्चित रूप से मरी जाएगा तो फिर बाहर कर देते हैं उसको कि हमारे अस्पताल की प्रतिष्ठा बची रहे। ये जानबूझ के ऐसा, उसको भी ऐसे ही किया। ले गए उसको घर। अब ये हुआ कि अब कोई दूसरा उपाय ही नहीं, और घर में कोई और था नहीं, वो और उसकी माँ, दो ही व्यक्ति, मात्र दो ही व्यक्ति। संयोग से एक वृद्ध व्यक्ति उनके सन्मुख आए और उन्होंने कहा कि अब तो निश्चित हो गया है कि आपको मरना ही है। बोले हाँ। अरे तो बोले तो एक काम करो, तुम निरंतर राम राम जप करो। और उसकी माँ को भी कहा तुम राम राम जप करो तो ये ठीक भी हो सकते हैं।
अब आपके जप में कितनी श्रद्धा है, कितनी जो है वो है, ये उस पर निर्भर करता है। अब वो तो दोनों पड़े पड़े राम राम जप करने लगे, वो कुछ ही समय में वो ठीक भी हो गया। और जो डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर का भी दिमाग खराब हो गया। डॉक्टर ने कहा कैसे ठीक हो सकते हो, कहाँ से दवा कराए? बोले कोई दवा नहीं कराए, भगवान का नाम जप करके ठीक हो गए। आखिर क्यों ठीक हो गए, समझने की बात है, समझने की बात है। आखिर क्यों ठीक हो गए? नाम में ऐसी क्या विशेषता है जो रोगों को ठीक कर देती? देखिए, रोग होते कैसे हैं, सबसे पहली बात तो ये समझने की बात है। 3 प्रकार से रोग होते हैं, 3 प्रकार से रोग होते हैं। एक होता है कुपथ्य जन्य रोग। कुपथ्य जन्य रोग माने मनमाना कुछ भी ग्रहण कर रहे हैं, तो जो भी ग्रहण कर रहे हैं वो शरीर में ही जा रहा है। तो उससे यदि जैसे वायु कारक चीज़ है तो वायु उत्पन्न करेगी, पित्त कारक चीज़ है पित्त को बढ़ाएगी, कफ कारक चीज़ है कफ बढ़ाएगी। अभी ज़्यादा मीठा खाएंगे तो क्या होगा, शुगर बढ़ेगी कि नहीं? क्यों? क्योंकि उसको ग्रहण कर रहे हैं तो शरीर उससे पोषित हो रहा है, तो उसकी मात्रा स्वाभाविक बढ़ेगी शरीर में। तो एक होता है ये कुपथ्य जन्य रोग। कुपथ्य जन्य रोग औषधि से ठीक हो जाता है, लेकिन कुपथ्य का परित्याग कर दे, सुपथ्य का सेवन करे तो। कुछ ग्रहजन्य रोग होते हैं, चाहे जितनी औषधि लीजिए वो ठीक नहीं होते, और ये भी ग्रह शांति से ठीक हो जाते हैं। कुछ ऐसे भी रोग होते हैं जो पूर्वार्जित पापजन्य रोग हैं। पूर्व के जो अर्जित पाप हैं वे प्रकट हो गए पाप फल के रूप में, तो उनसे रोग उत्पन्न हो गया। और जो रोग उत्पन्न हो गया तो वो रोग प्रभावी होगा, स्वाभाविक है। अब उस रोग के लिए आप चाहे जितनी औषधि करिए, बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखा दीजिए, और चाहे खूब ग्रह शांति करा लीजिए, वो ठीक होने वाला नहीं है, पक्की बात है। तो क्या इसका कोई उपचार नहीं है? बोले हाँ है उपचार। श्री धन्वंतरी जी ने, भगवान के ही अवतार हैं धन्वंतरी जी, 24 अवतार में एक, उन्होंने ही समस्त आयुर्वेद शास्त्र का प्रणयन किया। उन्होंने ही समस्त औषधियों को लिखा, समस्त रोगों की औषधियों को। और उन्होंने ही अंत में ये भी लिखा, कहते हैं समस्त रोगों की एकमात्र औषधि है। एक औषधि ऐसी कौन है जो समस्त रोगों में काम कर सके? बोले वो औषधि है अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। अच्युत अनंत गोविंद भगवान के ये नाम जो हैं ये समस्त रोगों की औषधि हैं। चाहे वो ग्रहजन्य रोग हों, चाहे वो पूर्वार्जित पापजन्य रोग हों, और चाहे कुपथ्यजन्य रोग हों। नश्यन्ति सकला रोगा, समस्त रोगों की एकमात्र औषधि। लेकिन श्रद्धा कितनी है, आपका विश्वास कितना है, ये निर्भर करता है इस पर। समस्त रोगों को मिटा करके रख देगी। यही बात कह रहे हैं यहाँ श्री अगस्त जी। कहते हैं कीर्तना सर्वरोगेभ्यो मुच्यते नात्र संशया, कि इस भगवान के नाम का कीर्तन करने से समस्त रोग मिट जाते हैं। अरे इस शरीर के रोग की कौन कहे, भाव रोग तक का विनाश कर देने वाला है भगवान का नाम। शरीर का रोग है ही क्या चीज़ उसके सामने, जो भाव रोग का ही विनाश कर देने वाला, अनंत जन्म मृत्यु के चक्र का ही छेदन कर देने वाला है। शरीर का रोग उसके सामने क्या मायने रखता है? इसलिए कहते हैं ब्रह्मांड सतदानस्य यद फलम समुदाहृतम तत्फलादधिकम विद्यात् सकृत श्री राम कीर्तनात्। बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं अगस्त जी। कहते हैं कोई इतना बड़ा दानी हो कि सैकड़ों ब्रह्मांड का दान भी कर डाले। यद्यपि संपूर्ण ब्रह्मांड किसी के पास है नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा किसी के पास पृथ्वी तक का ही वैभव रहेगा, इससे ज़्यादा तो नहीं रहेगा।
लेकिन कदाचित कोई संपूर्ण सैकड़ों ब्रह्मांडों का दान करने वाला व्यक्ति हो, तो सैकड़ों ब्रह्मांडों के दान का जो फल है उससे भी अधिक फल होता है। क्या बोले? तत्फलादधिकम विद्यात् सकृत श्री राम कीर्तनात्। एक बार श्री राम नाम का कीर्तन करने मात्र से, एक बार श्री राम नाम की उच्चारण करने मात्र से, अर्थात श्री राम नाम के एक बार उच्चारण से जिस फल की प्राप्ति हो जाती है, वह फल सैकड़ों ब्रह्मांडों का दान करके भी आपको प्राप्त होने वाली नहीं है। ऐसा है श्री राम नाम का प्रभाव। लेकिन विश्वास जितना होगा उतना ही अधिक लाभ होगा। श्री सीताराम नाम महाराज की।